नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए हुई यूथ कंपटीशन टाइम्स का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे थे। इसमें आज आपका मैराथन क्लास होने वाला है। इसमें कुल जो है 50 प्रैक्टिस सेट है, तो 5-5 प्रैक्टिस सेट करके हम लोग कवर करेंगे। तो आज आपका 5 प्रैक्टिस सेट का मैराथन क्लास होने वाला है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक देखेंगे। एक्सप्लेन के साथ बहुत ही अच्छे तरह आंसर दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरह जो है 5-5 करके जो है 10 से 15 दिनों में पूरा का पूरा बुक समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ जो है अंकित भाटी सर की भी बुक कवर हो रही है, और जो है घटना चक्र की भी बुक कवर हो रही है। तो आप लोग प्ले लिस्ट देख सकते हैं, वहाँ से पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस मैराथन क्लास की। 2 से ढाई घंटे का जो भी क्लास हो, पूरा का पूरा 5 प्रैक्टिस सामान्य दिन का पूरा होता है। तो जो लोग भी नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट से। इसमें पहला क्वेश्चन है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसको क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा, इसको जो है उष्णांक कहा जाता है। ठीक है ना, उष्णांक बिंदु इसको कहते हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ से सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष का क्या मापक है? प्रकाश वर्ष जो है क्या मापा जाता है इससे? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापक, पार्सेक भी दूरी का मापक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मापक है। ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? यह जो है आपका 1953 में किया था। मुंबई से थाने के बीच जो है 1953 में पहली बार जो है रेलवे चला था। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। कमेंट में आप लोग बताइए किसके शासनकाल में जो है चला था, उस समय जो है कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? देखिए आप लोग लास्ट में जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर सही हो रहे हैं। जवाब हो जाएगा चौथे का ऑप्शन ए। बुद्ध ने जो है क्या पूछा गया, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ में पहला उपदेश दिया। श्रीवस्ती की अगर बात करें तो सर्वाधिक उपदेश वहां पर दिए हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? यानी किस रूप में समाज को विभाजित किया जाता था? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, पेशा के आधार। ठीक है ना, पेशा के आधार पर समाज का विभाजन था पूर्व वैदिक काल में। आगे आकर जो है जाति के आधार पर हो गया, आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जवाब हो जाता है, इसको जो है शुष्क हिम, ठीक है ना, यानी शुष्क बर्फ भी कहते हैं। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्फा कण पे कौन सा आवेश होता है? यानी कौन से आवेशित होते हैं? धन आवेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, उदासीन होते हैं या शून्य होता है? जवाब हो जाएगा यह जो है धनात्मक होता है। बी ऑप्शन से कैसा होता है? धनात्मक होता है। आठवां प्रश्न दिया गया है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल प्रदूषण, ऑप्शन ए है 1954, बी है 1964, सी है 1974 और डी है 1984। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 1974 में आया था, 1974। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर का। इसमें दिया गया, निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए है मीर मुसव्विर, बी है दोस्त मोहम्मद, सी है दसवंत और डी है आपका मीर सैयद अली। जवाब जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? दसवंत जो है चित्रकार थे, जो अकबर के दरबार में रहते थे, और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? 10वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 में दिया गया था। डी ऑप्शन से होगा। कब दिया गया था? 1905 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था?
ऑप्शन ए है इसको युगांतर बोलते थे, बी है काल, सी है संध्या और डी है अभिनव भारत। सिंपल सा प्रश्न है, अभिनव भारत जो है संगठन बी डी सावरकर जी ने बनाया था, अभिनव भारत। 12वां प्रश्न है, मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? मकर संक्रांति, जवाब रहेगा मकर संक्रांति जो है जनवरी में मनाया जाता है, डी ऑप्शन है। किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? लाइकेन, ऑप्शन ए है परभक्षिता यानी प्रेडिजेशन, बी है असहभोजिता, सी है सहभोजिता और डी है सहोपकारिता। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है म्यूचुअलिज्म यानी सहोपकारिता का उदाहरण है। डी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाता है। 14वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर यहां से ए, जीवाणु के कारण प्लेग फैलता है ना। जीवाणु होते हैं प्लेग रोग के वाहक होते हैं। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किससे संबंधित है या कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, दूसरा है सिंधु के किनारे, सी है खजुराहो में और डी है नीलगिरी पहाड़ियों पर। बताइए आप लोग। जवाब हो जाएगा दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू में जो है अरावली पर्वत पर स्थित है। ये आपका सही जवाब यहाँ से हो जाता है। 16वां प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, यह जो है 1992 में आया था, ठीक है ना, 1992 में है आया था। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है प्रथम स्थान है, बी है 10वां स्थान है, सी है 15वां स्थान है और डी है 5वां स्थान है जूट उत्पादन। बताइए आप लोग। तो भारत जो है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे है जूट उत्पादन में। 18 नंबर का प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का जवाब हो जाएगा गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित, डी ऑप्शन सही होगा। किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। 19वां प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? शहरीकरण, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है शहरीकरण पर जोर दिया गया था। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। सिंपल सा प्रश्न है, कंगारू के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला प्रश्न, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत से स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? ऑप्शन ए है नाथुला दर्रा, बी है अगहिल दर्रा, सी है चांगला और डी है जोजिला दर्रा। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 21 नंबर का ए हो जाएगा, नाथुला दर्रा है, ठीक है ना। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा है। 22वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा, ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है महानदी और डी है कावेरी नदी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है एस्चुरी बनाती है ना कि डेल्टा। बी आपका सही जवाब यहाँ से होता है। अगला प्रश्न, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात, 23वां प्रश्न है। तो यह जो है शरावती नदी, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात भी इसे कहा जाता है, यह जो है शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए है औषधि क्षेत्र में, बी है खेल के क्षेत्र में, सी है कृषि के क्षेत्र में और डी है पत्रकारिता के क्षेत्र में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन ए है बोलिविया, बी है वेनेजुएला, सी है अर्जेंटीना और डी है ब्राजील। तो ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। सी ऑप्शन हो जाएगा कहाँ की? अर्जेंटीना की। अगला प्रश्न, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को, तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत देने पर दिया गया था। ऑप्शन यहाँ से इस क्या दिया था इन्होंने? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1935, बी है 1939, सी है 1940 और डी है 1937। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी 1937 के अनुसार। डी आपका सही हो जाता है 1937। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? आर्टिकल 66 यह किससे संबंधित? तो यह जो है आपका ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। यह जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, ठीक है ना? उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है आर्टिकल 66 के तहत होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर है वहां से डी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात की गई है आर्टिकल 19 में। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। यह मौलिक अधिकारों की यहाँ पर बात हो रही है, भाग 3 जो कि संविधान का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए है सारनाथ स्तूप, बी है वाराणसी, सी है इलाहाबाद का किला, डी है ताजमहल। तो यह जो हो जाएगा आपका डी, ताजमहल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कमेंट में आप लोग बताइए कि यह कौन से वर्ष में विश्व धरोहर सूची में आया था, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है और अक्सर इस समय ट्रेंड में चल रहा है। अगला प्रश्न, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ऑप्शन ए जयपुर घराना, बी है बनारस घराना, सी है लखनऊ घराना और डी है आपका बरेली घराना। तो यह जो है आपका बनारस घराना है। बी यहां से जवाब होता है कौन सा घराना? बनारस घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिराक गोरखपुरी, देखिए ज्यादातर जो है पेपरों में अब जो है गायकों हो गए या जो है शायर हो गए या जो है कवि हो गए, इनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रघुपति सहाय जो है यह फिराक गोरखपुरी उपनाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? ऑप्शन ए उज्जैन, बी इलाहाबाद, सी हरिद्वार और डी है वाराणसी। जवाब हो जाएगा वाराणसी में नहीं होता, ठीक है ना? वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता। कहाँ कहाँ लगता है? उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद और नासिक में लगता है। डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, जिसमें एक लाल होता है, दूसरा कौन सा होता है? तो आप लोग बता ही सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, नीला होता है। एक लाल है, एक नीला होता है यूपी के ध्वज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ए है आपका गोरखपुर, बी है महाराजगंज, सी है बलिया और डी है बस्ती। जवाब हो जाएगा महाराजगंज की सीमा जो है आपकी नेपाल से लगती है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी है न्यूयॉर्क, सी है बीजिंग और डी है बैंकॉक। सबसे महंगा शहर की बात, जवाब हो जाएगा सबसे महंगा शहर इनमें से सिंगापुर। ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, सिंगापुर। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जी, तो उसे आप अगर देख लेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और इन्होंने कब किया था? 1867 में किया था। कब किया था? 1867 में किया था, और इसी खोज के लिए उनको जो है 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको जो है संवहन कहते हैं। ठीक है ना, किस माध्यम से होती है? संवहन माध्यम से होती है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? बिंबिसार के महल, ऑप्शन ए है उदयन, बी है कालाशोक, सी है शुद्धोधन और डी है महागोविंद। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। माफ कीजिएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, तीसरा का ऑप्शन डी होगा। इस क्वेश्चन के लिए एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, महागोविंद ने बनाया। किसने बनाया था? महागोविंद ने बनाया था। अगला प्रश्न, वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आप लोग जानते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद, ऋग्वेद में कुल कितने? 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं। कई बार ये चीज पूछी गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रामायण है। रामायण और महाभारत दोनों पुराने महाकाव्य हैं, लेकिन अगर सबसे प्राचीन की बात करती है तो यहाँ पर रामायण की बात आ जाती है, और दोनों जो है 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व जो है ये कालक्रम से संबंधित है। और रामायण की रचना जो है वाल्मीकि ने किया था। यही महाभारत की बात किया जाए तो वेद व्यास का नाम आ जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रेफाइट, डायनामाइट और बकमिंटूफुलेरिन, ध्यान रखिएगा उच्चारण सही से कर लीजिएगा आप लोग, किस तत्व के अपर रूप है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है कार्बन के अपर रूप है। ए ऑप्शन सही होगा, किसके अपर रूप है? यह सब कार्बन के अपर रूप हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सातवां प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है, सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, बी है नाभिकीय विखंडन, सी है सूर्य का संकुचन और डी है सूर्य का प्रसार। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो हल्के नाभिक मिलकर जो है एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? यानी जो है वह है दोबारा से सड़ गल कर मिट्टी में नहीं मिलता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, एल्यूमिनियम। नवा प्रश्न है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है हैलेबीडू, बी है वारांगल, सी है हम्पी और डी है हावेरी।
जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 9वें प्रश्न का ये सही हो जाएगा। यह जो है हेलेवीडू में है। कहाँ पर है? हेलोवीडू में है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्मन ने करवाया था। 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था? राजा विष्णुवर्मन ने करवाया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था? ऑप्शन ए है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, बी है वास्को डी गामा, सी है नूनो दा कुन्हा और डी है फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जो है इसने ही ब्लू वाटर नीति शुरुआत की। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। और यह जो है 1505 में भारत आया था। 1505 में आने वाला प्रथम जो है पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। यही प्रथम पुर्तगाली की बात किया जाए तो यहाँ पर जो वास्को डिगामा का नाम आता है, जो कि 1498 में ही आया था। लेकिन प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की अगर बात करते जाएं तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था, जो कि 1505 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है बॉम्बे में, बी है अलीगढ़, सी है कलकत्ता और डी है दिल्ली। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है अलीगढ़ में बना था। इसी का नाम जो है इस समय क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। और इसका जो है आदर्श वाक्य यानी ध्येय वाक्य क्या है? अलमाल इंसाना है। अगला प्रश्न है, मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? ऑप्शन ए है मौर्य वंश के समय में, बी है कुषाण वंश के समय में, सी है मुगल वंश और डी है संतुलित काल में। बारह हमारा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा मथुरा कला जो है कुषाणों के समय में अपने पीक पर था। कुषाणों के समय में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? उड़न लोमड़ी के रूप में। जवाब हो जाएगा यह जो है चमगादड़ को उड़न लोमड़ी भी कहते हैं। बी ऑप्शन सही है, चमगादड़। और यह जो है क्या है? एक स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? 14वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा मानव शरीर में जो है विटामिन बी3 को संश्लेषित किया जाता है। डी ऑप्शन से होगा क्या? विटामिन बी3। इसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो जो है निकोटीमैनाइड होता है। निकोटीमैनाइड। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? 15वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यह जो है मैग्नीशियम होता है। डी ऑप्शन सही होगा। क्या होता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूरा नाम पूछा गया है यहाँ पर। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी का पूर्ण रूप हो जाएगा, जिसे जो है हिंदी में बोले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। और इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 में। सन भी यह कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मार्क क्या है? एक मार्क जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर होती है। यानी एक मार्क लगा होता है जो कि अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य वस्तु होते हैं, उस पर एक मार्क लगाया जाता है। सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित होती है? गेहूं उपज करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? ये है काली मिट्टी, बी लाल, सी भूरी और डी दोमट मिट्टी। जवाब हो जाएगा गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे जो है उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी।
इसमें अगर मात्रा की बात किया जाए तो 40% सिल्ट होता है, 20% चिकनी मिट्टी तथा शेष जो है 40% बालू होता है। काली मिट्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसे को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूगोस्लाविया की राजधानी है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है बेलग्रेड की राजधानी। इसकी राजधानी माफ कीजिएगा बेलग्रेड है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का सही जवाब। पोलैंड दिया गया है ऑप्शन में, तो पोलैंड की राजधानी जो है वारसा है। नाइजीरिया है तो नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। हंगरी ऑप्शन में है तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ये सब भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है। यह एक द्वीप है डियागो गार्सिया, कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है आपके हिंद महासागर में स्थित। कहाँ पर है, हिंद महासागर में स्थित है डियागो गार्सिया द्वीप। और यह एक प्रवाल द्वीप है। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है। मुंडा भाषा समूह, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित। आप हिंदी पढ़ेंगे, भारतीय हिंदी का या भारतीय भाषाओं का विकास, उसमें जो है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा भी पढ़ेंगे, द्रविड़ भी पढ़ेंगे, चीनी तिब्बती भी पढ़ेंगे। अब पूछा जाता है कौन सा कितना परसेंट बोला जाता है, ये भी आपके पेपर में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। 22वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के बाहर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यह जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से जो है, जो कि एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहां से यह निकलती है। ऐसे तिब्बत में जो है सांगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग भी कहा जाता है। और असम में जो है ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यही ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, यह भी कई बार पूछा गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है जमुना नाम से जाना जाता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। आपातकाल के समय, 23वां प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उस समय जो है फखरुद्दीन अली अहमद थे आपातकाल के समय राष्ट्रपति। आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक जो है लगभग जो है 21 महीने तक लगा था। और उस समय जो है फखरुद्दीन अली अहमद जी जो है राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री की अगर बात करते हो तो सिंपल सा आप लोग जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। और यह जो है 352 के अधीन लगाया गया था। 352, 356, 360 तीनों आपातकाल से संबंधित है। और सिंपल सा चीज है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हो तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। बहादुरी का 24वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा यह जो है परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र बहादुरी के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1947 में हुई थी। परमवीर चक्र देने की शुरुआत 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी कहाँ है। सीरिया की 25वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा दमिश्क है। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ऑप्शन ए है मुल्क राज आनंद, बी है एडवर्ड मार्गन फास्टर्ड, सी है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल और डी है इस्माइल मर्चेंट। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है इस्माइल मर्चेंट की पुस्तक है। इसकी है इस्माइल मर्चेंट की। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। 27वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी। पहली बैठक की अगर हम बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसी बैठक में जो है
सर्वसम्मत इसके सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी, इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और यह बैठक जो है दिल्ली में काउंसिल चैम्बर में के पुस्तकालय भवन में हुआ था। जगह भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की, यानी भाषाओं का वर्णन जो है किस अनुसूची में दिया गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है, जो कि शुरुआत में यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। बाकी समय समय पर जो है इसमें परिवर्तन होता गया और इस समय जो है कुल 22 भाषाएं हैं। 29वां प्रश्न देखेंगे, दिया गया है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस संविधान से ली? नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तब इसके ऑप्शन पर आते हैं, ऑप्शन को देखेंगे। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जिसे जो है आयरिश संविधान भी कहते हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। संविधान के स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से अक्सर आते हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली इनमें से कौन सी है? जवाब हो जाएगा कथक है। कथक जो है उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। बाकी जितने भी दिए गए सभी के सभी जो है शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में आ जाता है, उड़ीसी आपके उड़ीसा में आ जाता है, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश में आ जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी, सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद को जो है ब्रॉन्ज सिटी कहा जाता है, ब्रॉन्ज सिटी यानी पीतल नगरी कहा जाता है। और यह जो है रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नदियों के किनारे स्थित शहर भी बार बार पूछे जाते हैं, तो यह जो है आपके रामगंगा नदी के किनारे यह स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का 32वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आल्हा है। बुंदेलखंड का कौन सा है? आल्हा सबसे लोकप्रिय जो है गीत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले कुछ राज्यों के बारे में देख लेते हैं, जैसे आपका उत्तराखंड है, जो है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है। दक्षिण की अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश है। दक्षिण पूर्व की बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आ जाता है। और एक जो है देश भी है जो कि नेपाल है, जो कि आपके उत्तर में स्थित है। कई चीजें पूछी भी गई हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? सिंपल सा ये भी है। जवाब हो जाएगा, इसमें मछली दिया गया है, मछली इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? यानी मछली के जो है आंख में तीर कहाँ मारा था, वो जगह के बारे में पूछा गया, किस जिले में स्थित है। जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठोस पदार्थों में उष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? यानी ठोस में उष्मा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ऑप्शन ए है उष्मा रोधन के द्वारा, बी है विकिरण के द्वारा, सी है संवहन के द्वारा और डी है चालन के द्वारा। जवाब हो जाएगा ठोस में जो है उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा। अगला प्रश्न, फ्रैंक व्हिटलर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? जवाब हो जाएगा, इन्होंने जो है जेट इंजन बनाया था। डी ऑप्शन सही है। कब बनाया था, क्या बनाया था?
जेट इंजन बनाया था और यह जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखिए, ये भी सीधे तौर पे पूछा जाता है कि जेट ईंधन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह जो है रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विद्युत का चालक कौन सा है? अगले रूप में पूछा जाए तो इसी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है। ऑप्शन ए है लोहा, बी है एल्यूमिनियम, सी है तांबा और डी है चांदी। जवाब हो जाएगा चांदी जो है सर्वोत्तम विद्युत का चालक होता है। चांदी, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चांदी। अगला प्रश्न है, जातक कथा किससे संबंधित है? जातक कथाएं, ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध से, बी है छत्रपति शिवाजी से, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है गांधी जी से। सिंपल सा प्रश्न है, जातक कथाएं जो है आपके गौतम बुद्ध से संबंधित है। ये ऑप्शन सही होगा, किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है और यह जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की लोकप्रिय कहानियां हैं। इसमें जो है कुल 35 कहानियां, ये भी पूछा जाता है, इसमें कुल जातक कथाओं में 35 कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? रामायण की रचना किसने की थी? सिंपल सा प्रश्न है, इसकी रचना जो है वाल्मीकि जी ने, किसने किया था? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। और इसमें जो है रामायण में लगभग जो है 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छठा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? या पूछा जाए किसी को ये बोलते हैं कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में रहता है। छठा प्रश्न, तो यह जो है आपका ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 होगा, क्या है? ब्रोमीन। सातवां प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न में दिया गया है CH3, ध्यान रखिएगा CH3 COOCH2 CH3 यह किसका सूत्र है? ऑप्शन ए है ब्यूटानोइक अम्ल का, बी है मिथाइल एथेनोइट का है, सी है एथिल एथेनोइट का है और डी है प्रोपोनोइक अम्ल का। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है एथिल एथेनोइट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, एथिल एथेनोइट का यह सूत्र है। आठवें प्रश्न को देखते हैं, इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? यानी हाइड्रोकार्बन फ्लोरो का जो है उपयोग एकदम निम्न स्तर पर लाना है। किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है उद्देश्य है। सी ऑप्शन से होगा, क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसका उद्देश्य है 2030 तक, 2030 तक जो है इसका उपयोग को समाप्त कर देना है। किसका? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? छत्रपति शिवाजी, नवा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, यह जो है भोसले घराने से संबंधित है। भोसले घराने से संबंधित है और इनका कार्यकाल जो है 1627 से लेकर 1680 तक रहा है और यह जो है मराठा राज्य के संस्थापक थे। 10वां प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हरिजन संघ। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने किया था, क्या? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब किया था? 1932 जो है 32। और इन्होंने इसी के तर्ज पर 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशन में लाया था। अगला प्रश्न, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? महाभारत का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये थे आपके किशोरी मोहन गांगुली। बी ऑप्शन से होगा, कौन थे? किशोरी मोहन गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सूर्य मंदिर, ऑप्शन ए है खजुराहो, बी है आबू
सी है कोणार्क और डी है धारचूला। तो सूर्य मंदिर जो है आपके कोणार्क में है। कहाँ पर है? कोणार्क में है। और इसे जो है काली ग्रेनाइट पत्थर से बनाया है, जो कि 1236 से लेकर 1264 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? जो है नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और किस वंश थे? यह जो है गंग वंश के थे। अगला प्रश्न, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? आंत की अंगों के अध्ययन से संबंधित है। 13वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, यह है आपका स्प्लैंक्नोलॉजी। स्प्लैंक्नोलॉजी है। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? यानी हरी सब्जी लंबे समय तक अगर आप न खाएं तो कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? ए है स्कर्वी, बी है बेरी बेरी, सी है रात्रि अंधत्व यानी जो है वर्णांधता, और डी है आपका पेलाग्रा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है रात्रि अंधत्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो रात्रि अंधत्व तो मतलब क्या होता है? रतौंधी, रतौंधी आपको हो जाती है विटामिन ए की कमी से। और यह जो है सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम। 15वां प्रश्न है। ऑप्शन ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है उड़ीसा। जवाब हो जाएगा, मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। केरल का है। आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है, उड़ीसा का उड़ीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? रेरा 16वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका फुल फॉर्म जो है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। डी ऑप्शन सही है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका गठन जो है 1 मई 2016 को हुई। इसका उद्देश्य जो है धोखाधड़ी रोकना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, और यही सब इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, जायद फसल के मौसम मौसम के दौरान होती है, यानी जायद फसल किस मौसम के दौरान होती है? किस ऋतु में होती है पूछा गया है। पहला है शरद, दूसरा है ग्रीष्म, तीसरा है सी और डी है आपका वर्षा ऋतु। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जायद की फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है। बी ऑप्शन सही है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। इसका उत्पादन जो है मई और जून के बीच होता है, और बुआई की अगर बात करते हैं तो मार्च अप्रैल में हो जाती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? 18वां प्रश्न है, गन्ना उत्पादक। सिंपल सा प्रश्न है आपका, जो है प्यारा उत्तर प्रदेश है गन्ना उत्पादक में अग्रणी राज्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और गन्ने में जो है सर्वाधिक उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है, फिर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। और गन्ने की बीमारी के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो रेड रोट रोग होता है वह जो है गन्ने में होता है। इसी कारण गन्ना के बीच में जो आप लाल रंग के जो देखते हैं, इसी कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? अफ्रीका का कालाहारी रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? ये आपका शीत शरद ऋतु, दूसरा है माफ कीजिएगा उपोष्ण कटिबंधीय है, सी है उष्ण कटिबंधीय और डी है शीत तटवर्ती है। जवाब आ जाता है ऑप्शन बी, अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल जो है यह जो है उपोष्ण कटिबंध है। बी आपका सही हो जाएगा, क्या उपोष्ण कटिबंध है। और यहाँ पर जो है बुशमैन नामक जो है जनजाति पाई जाती है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को क्या कहा जाता है? बुशमैन कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कुछ बुशमैन जो है जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह काराहारी जो है रेगिस्तान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? पिग्मी। ऑप्शन ए है घाना, बी है विषुवत प्रदेश, सी है सहारा और डी है मोरक्को। जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है आपके विषुवत प्रदेश में पाए जाते हैं पिग्मी। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है उड़ीसा। 21वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से, देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो है अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन जो है आपके मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें से जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? ऑप्शन ए है मूसी, बी है गुरुपारा, सी है मीनांचिल और डी है आपका नेत्रवती नदी। 22वां प्रश्न है। तो मूसी नदी जो है हैदराबाद से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही। और मूसी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई? नागार्जुन सागर परियोजना। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है कृष्णा नदी पर बनी, कृष्णा नदी पर बनी है नागार्जुन सागर परियोजना। और इसका निर्माण जो है 1966 में हुआ था। 1966 में यह हुआ था और यह जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार तो यह जो है आपके खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया, यानी खेल में कोचिंग के क्षेत्र में यह दिया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई और यह जो है कोच लोगों को दिया जाता है। स्थापना 1985 ध्यान में रखेंगे। 25वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ऑप्शन ए है 8 मार्च, बी है 7 अप्रैल, सी है 21 जून और डी है 4 जुलाई। जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन से जो है कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसी की वजह से जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? देवदास पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। बी ऑप्शन सही होगा, देवदास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इनकी अन्य जो है कुछ कृतियां बार बार पूछी जाती, जैसे जो है चरित्रहीन है, चंद्रनाथ है, श्रीकांत दत्ता है, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 27वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। माफ कीजिएगा 26 नवंबर, माफ कीजिएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और उस समय जो है इसमें जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ की शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन? 28वां प्रश्न है। तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन हो जाएगा, कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा का गठन की अगर हम बात करते हैं तो 1946 में इसका गठन हो गया था। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण के संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों के रक्षा करने का जो है प्रयास करेगा? कौन सा अनुच्छेद कहता है? तब इसके ऑप्शन देखते हैं अगले पेज पर, कौन सा अनुच्छेद कहता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है अनुच्छेद 48 ए कहता है। बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 48 ए कहता है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? उत्तर प्रदेश में कुल शहरी निकायों की संख्या पूछी गई है।
जवाब हो जाएगा कुल 915 शहरी निकाय, 915। कुल जो है अगर देखा जाए डिटेल में तो कुल उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 4 संभाग हैं, 75 जिले हैं। देखिए 76वां जिला भी बनने वाला है, इस पे जो है चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। 915 नगरीय निकाय हैं और 825 विकास खंड हैं। और अगर न्याय पंचायतों की बात किया जाए तो 8135 न्याय पंचायतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? पूछा गया कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, यही सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। इनका जन्म जो है वाराणसी में, वाराणसी में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 1900, माफ कीजिए 1398 में हुआ था। हालांकि इसका जो है कोई अच्छा प्रमाण नहीं है, लेकिन जो है मान्यताओं के अनुसार या कुछ जो है विद्वानों के अनुसार 1938 में इनका जन्म हुआ था। और इनका पालन पोषण जो है नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया था। ये भी सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? जवाब हो जाता है इसके संपादक जो है मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदुस्तान का संपादन किया था, जो अब भी आता है अखबार हिंदुस्तान। और एक प्रश्न यहाँ से भी क्लियर कर लीजिएगा कि इसका पहली बार जो है प्रकाशन 1887 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? 33वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा यह जो है आपका उर्दू है, दूसरी राज्य भाषा। और जो है इसको राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 1989 को मिला था। 1989 में दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला था। और राजभाषा अधिनियम की अगर बात करते हैं, भी पूछा जाता है, तो राजभाषा अधिनियम 1991 में राजभाषा अधिनियम बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं? 34वां प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है भाषा परीक्षण नहीं होता है। डी ऑप्शन सही है, भाषा परीक्षण नहीं होता है। बाकी शारीरिक परीक्षाएं भी होती हैं, शैक्षिक योग्यता भी मांगा जाता है और आयु पात्रता भी मांगी जाती है, यानी आयु आपका यहाँ तक दिया रहेगा उतना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? 35वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जौनपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी मृदा है इसमें पोटास की कमी पाई जाती है। जैसे आपका जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, यहाँ की जो मिट्टी है इसमें पोटास की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में किसने क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज को लॉन्च किया था? 30वां प्रश्न। तो ये किया था आपका नितिन गडकरी जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिसंबर 2023 में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया था? मिचोंग का, तो यह जो है म्यांमार ने किया था, म्यांमार ने किया था। और इस प्रैक्टिस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह जो है हरियाणा में किया गया। डी ऑप्शन सही है, हरियाणा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर चलते समय वायु दाब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ बी, वायुदाब घटता है। जब हम पहाड़ों पर यानी ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब घटता है, क्योंकि इसमें जो है पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होती है। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर इसका मान कम हो जाता है, यानी नीचे भी जाए तब भी वायुदाब घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? ऑप्शन ए तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि होती है, बी है शीतलतन होती है, सी है तापमान में वृद्धि, और डी है तापन। वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है इनमें से? जवाब हो जाएगा शीतलन होता है। बी ऑप्शन सही है, शीतलन होता है। अगला प्रश्न है,
वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है? व्रीहि बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी डी, चावल के लिए जो है व्रीहि शब्द का उपयोग किया गया है। जव आप लोग जानते हैं, इसके लिए जो है यव शब्द का उपयोग किया गया है, यव का किया गया है। गोधूम, गेहूं के लिए गोधूम शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो आप लोग जान लीजिए। जैसे आपका मूंग के लिए मुदुक शब्द का उपयोग किया गया है, जो है मक्का के लिए माड़ शब्द का उपयोग किया गया है। तो यही सब शब्द आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर यह पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, ये थे आपके पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ। और इस समय जो है महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले यह हुआ करते। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में जो है किसने भारत का दौरा किया था? ऑप्शन ए है फाहियान, बी है वेन्सांग, सी है अश्वघोष और डी है वसुमित्र। जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है फाहियान आया था। बी ऑप्शन से कौन आया था? फाहियान आया था, और यह जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, CaSO4 इंटू 2H2O यह किसका रासायनिक सूत्र है? CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन ए है एप्सम नमक, बी है जिप्सम, सी है गंधक और डी है क्वार्ट्ज। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है जिप्सम का सूत्र है। बी ऑप्शन हो जाएगा किसका सूत्र है? जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? जर्मेनियम उच्च जो है शुद्धता वाला। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है क्षेत्र परिशोधन होता है। बी ऑप्शन सही है। कैसे? क्षेत्र परिशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राकृतिक स्थलीय पारितंत्र। ऑप्शन ए है जल जीवशाला, बी है झील, सी है घास स्थल और डी है महासागर। 8वां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा घास स्थल। सी ऑप्शन से हो जाएगा क्या? घास स्थल। 9वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित मुगलों में से उसके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यानी मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबर जो था यह मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर, यह जो है जलालुद्दीन बाबर का जो है जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को, और यह जो है बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 10वां प्रश्न देखते हैं, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन 10वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है भारत में 1928 में आया था। 1928 में। ऐसा गठन की अगर बात करते हैं, देखिए आया कब था, गठन कब था, ये दोनों दो प्रकार के प्रश्न हैं। साइमन कमीशन का गठन जो है 8 नवंबर 1927 को हुआ था, लेकिन यह भारत में जो है 3 फरवरी 1928 को आया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? 11वां प्रश्न है। तो इस समय जो है मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बहादुर शाह रंगीला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी ऑप्शन सही। माफ कीजिए, बहादुर शाह रंगीला नहीं, बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? चरकुला, ऑप्शन ए है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। जवाब हो जाएगा आपका चरकुला नृत्य जो है यह आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश से यह संबंधित है। इसे जो है घड़ा नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे घड़े पर रखकर जो है सर पे, और जो है बैलगाड़ी अथवा रथ के पहियों को रखकर उस पर घड़े रखकर उस पर जो है दिए जलाकर डांस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में त्रिज्या जो है अस्थि स्थित होती है? त्रिज्या अस्थि किस भाग में? ऑप्शन ए है कलाई, बी है जबड़ा, सी है जांग और डी है पैर। तो यह जो है कलाई में होती है त्रिज्या अस्थि। ए ऑप्शन सही है, कलाई में।
अगला प्रश्न है, रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? रोजेसिया। ऑप्शन ए है नस, बी ऊतक, सी त्वचा और डी है हड्डी। जवाब हो जाएगा यह जो है त्वचा को प्रभावित करता है। रोजेसिया किसको प्रभावित करता है? त्वचा को यह जो है प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया है? हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया है? जवाब हो जाएगा यह जो है श्री अरविंदो ने किया है। ठीक है ना, किसने किया है? श्री अरविंदो ने किया है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है कौन सा है? जो है वंदे मातरम। इसका अनुवाद जो है श्री अरविंदो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 16 नंबर का, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के, अब देखिए योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग ला दिया गया, तो उस समय उसके अंतिम उपाध्यक्ष की बात की जा रही है। जवाब हो जाएगा यह थे आपके मोंटेक सिंह अहलुवालिया। कौन थे? मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे। उसके बाद जो है इसके स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया था। और योजना आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था और यह जो है एक गैर सरकारी संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार किसमें प्रयोग में लाया गया था? वनस्पति खेती। जवाब हो जाएगा यह जो है पहली बार जो है दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाया गया था। बी आपका हो जाएगा क्या? दक्षिण पूर्व एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को, ऑप्शन ए है अरहर, बी है मसूर, सी है जवार और डी है रागी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरहर को जो है तूर दाल के नाम से जाना जाता है और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य के किस क्षेत्र को बुल तथा बियर से जुड़े हुए हैं? बुल तथा बियर बार बार नाम आप लोग सुनते हुए हैं, तो यह शब्द जो है शेयर बाजार से संबंधित है। डी ऑप्शन हो जाएगा। किससे संबंधित है यह? शेयर मार्केट से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटेनटॉस जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? हॉटेनटॉस 20वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की जो जातियां हैं इनको कहा जाता है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है? भूमि बंद यानी जो है लैंड लॉक कंट्री है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान है। ऑप्शन सी यहां से जल्दा क्या? भूटान। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? गंगा नदी, ऑप्शन ए है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है उत्तराखंड। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, अरुणाचल प्रदेश में गंगा नदी नहीं बहती है। अरुणाचल प्रदेश, बाकी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर जो है यह बांग्लादेश में चली जाती है। अगला प्रश्न, 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? जिसे 3 बीघा कॉरिडोर भी कहा जाता है, यह जो है अक्सर चर्चाओं में बना रहता है, तो किस देश के साथ है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी है पाकिस्तान। जवाब हो जाएगा 3 बीघा विवाद जो है बांग्लादेश से संबंधित है। ए ऑप्शन हो जाएगा, बांग्लादेश से यह संबंधित है। यह जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा का एक भूभाग है जो सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दिया गया था। अगला प्रश्न, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन जिसे ओईसीडी का नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यानी ओईसीडी का मुख्यालय पूछा गया है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी है वाशिंगटन डीसी, सी लंदन, डी पेरिस। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है और इसमें जो है कुल 38 सदस्य हैं, यानी 38 सदस्य कुल इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? 26वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा यह जो है श्रीनिवास रामानुजनम की जो है आपकी जीवनी है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथों से लिखा गया था, यानी किसके द्वारा लिखा गया था मूल रूप से? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग जरूर लाइक करते रहिएगा, कमेंट में जो है अपना फीडबैक जरूर आप लोग देते रहें। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद हैं तथा जो है जब संविधान बना था तो इसमें जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कुल जो है 12 अनुसूचियां हैं। ये भी पूछा जाता है तो सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह किस पे रोक लगाएं या क्या करें? 29वां प्रश्न है। तब इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाता। क्या? आर्टिकल 48, ठीक है ना, गाय और जो है यानी पशुओं के या दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह है आपका सारस क्रेन। सी ऑप्शन से क्या है? सारस क्रेन। इसे जो है क्रॉन्च भी कहा जाता है और यह जो है गंगा के मैदानी भागों में और उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? बुंदेलखंड का ऑप्शन ए है चंदौली, बी है औरैया, सी है महोबा और डी है एटा। बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा आता है? जवाब हो जाएगा महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 13.5, बी है 9.4, सी है 8.4 और डी है 7.3। 32वां यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। 7.3% है। इसका जो है क्षेत्रफल की अगर देखा जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और यह जो है देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल जो है 2,40,900, माफ कीजिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और यह जो है सबसे बड़े जिले की बात किया जाए तो लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला देखा जाए तो हापुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को कितने दौड़ने की जरूरत होती है? अब आपका फिजिकल ही सीधे पूछ लिया गया कितना जरूरत होती है दौड़ के लिए। जवाब हो जाएगा 25 मिनट में जो है 4.8 किलोमीटर। कितना दौड़ होती है? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर यह दौड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? अब देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्न है, जेजाग भुक्ति बहुत बार पूछा गया है। यूपी SSC का तो यह फेमस क्वेश्चन है तो यूपीपी में भी पूछा जाएगा। जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड को जो है जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर जो है चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। इस समय जो है यही बुंदेलखंड है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी
पेड़ा देवस्थली, जो कि दिसंबर 2023 में बनी थी, पेड़ा देवस्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? भारतीय सड़क कांग्रेस का जवाब हो जाएगा, यह किया गया था आपका गांधीनगर, गुजरात में। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में जारी गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन से होगा पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से हमने जो है चौथा प्रैक्टिस पूरा कर लिया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें आप इससे पहले जो भी न देखे हो तो जाकर जरूर देखिएगा। साथ ही साथ घटना चक्र की भी बुक कवर हो रही है, RWA की भी बुक कवर हो रही है, तो सारा आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब के लिए लीजिएगा और जो है प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पांचवें प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से, जिसमें दिया गया है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विरूपण, बी है एमीटर, सी है एनीमोमीटर और डी है माइक्रोवेव पावर मीटर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। एमीटर हमेशा जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। सीधे तौर पे यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को क्या कहा जाता है? जो टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि होती है। ऑप्शन ए है विसरण, बी है परासरण, सी है ब्राउनी गति, डी है संपीड्यता। जवाब हो जाएगा, इसको जो है हम लोग कहते हैं ब्राउनी गति। बी ऑप्शन से क्या ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? मुजिरिस बंदरगाह किस कहाँ पर है? तीसरा प्रश्न जवाब हो जाएगा, यह जो है आपके भारत के केरल राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद जो है, अभी यही प्रश्न जो है हम घटना चक्र की बुक कवर किए हैं, तो इसमें जो है बौद्ध धर्म को पूरा पढ़े हैं। इससे पहले सुबह में क्लास आ चुकी है, जाकर जरूर देखिएगा। वन लाइनर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता जो है, उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल भी देखे हैं और जैन धर्म, बौद्ध धर्म सभी कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में यह हुआ था। 251 ईसा पूर्व में यह हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था और अशोक के समय में यह हुआ था। अगला प्रश्न, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस हसमद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है ये सब हुमायूं के साथ आए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा हुमायूं। छठा प्रश्न देखते हैं, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? गुलाब सोने में सोने के अलावा और कौन सी धातु होती है? ऑप्शन ए है प्लेटिनम, बी चांदी, सी क्रोमियम और डी है तांबा। तो इसमें जो है तांबा मिलाया जाता है। डी ऑप्शन जो है क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है और इससे जो है आभूषण बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मोनोमर क्रेप्टिलेक्सस किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? सातवां प्रश्न जवाब हो जाएगा, इसके लिए जो है नाइलॉन 6 का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा किसका? सातवें क्वेश्चन का नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? यानी जो है इस्पात के ऊपर कौन सी पतली परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है? जवाब हो जाएगा, इसके ऊपर जो है जस्ता की परत चढ़ाई जाती है।
बी ऑप्शन सही है, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, इससे जो है संक्षारण नहीं होता, यानी जो है उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? जवाब हो जाएगा इसके लिए जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा क्या, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। 10वां प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? हल्दी घाटी, ऑप्शन ए है 1526, बी 1576, सी है 1605 और डी है 1660। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपका 18 जून 1576 को लड़ा गया था। 18 जून 1576 को लड़ा गया था और यह जो है मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा था और अकबर की तरफ से इसमें जो है मानसिंह लड़े थे, उनके सेनापति मानसिंह थे जो अकबर की तरफ से लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1530 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? गोलमेज सम्मेलन, जवाब हो जाएगा लंदन में किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। कब हुआ था? जो है 1930 में हुआ था, जिसमें जो है देश के प्रमुख नेता शामिल हुए थे और जो है कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस गोलमेज सम्मेलन का जो है कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी, 12वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, यह किया था आपके देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है इसका किया था। यह जो है एक मासिक पत्रिका थी, यानी महीने पर निकलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? गणित सार संग्रह, ऑप्शन ए है भास्कराचार्य, बी है महावीराचार्य, सी है आर्यभट्ट और डी है ब्रह्मगुप्त। तो यह पुस्तक जो है आपके महावीराचार्य जी द्वारा लिखी गई है। महावीराचार्य जी द्वारा 9वीं सदी में लिखी गई है और इसी पुस्तक से जो है लघुत्तम यानी एलसीएम निकालने का जो है प्रथा प्रचलित हुई थी और इसी में बताया गया था कि एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मृदा जल से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। ए ऑप्शन से हो जाएगा 14वें प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म कहा जाता है? 15वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा विषाक्त को कहा जाता है। सीसा विषाक्तता को जो है कहा जाता है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है सहकारी समितियां, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है इंडियन ओवरसीज बैंक और डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका नियंत्रण जो है आपके भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा किसके हाथ में होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में होता है। आते हैं अगले पेज पर। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं एक बार प्लीज फिर से बोल रहे हैं, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? 17वां प्रश्न है। तो यह जो है आपका औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास, डी ऑप्शन हो जाएगा क्या, औद्योगिकरण एवं आधारभूत संरचना संबंधी विकास। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर का। इसमें दिया गया है, यह जो है चिन्ह किसका है? ऑप्शन है रूसी रूबल का, बी है इंडोनेशियाई रुपया का, भारत का रुपया का और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग जानते हैं यह जो है भारतीय रुपये का प्रतीक है। भारतीय रुपये का प्रतीक है, ऑप्शन सी हो गया। और इसको जो है भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जो है सार्वजनिक किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? यानी बिक्री के लिए नगदी फसल उगाई जाती है। ऑप्शन ए है निर्वाह खेती, बी है किचन गार्डन, सी है झूम खेती और डी है रोपड़ खेती। तो इसके जो है रोपड़ खेती कहते हैं, ठीक है ना, रोपड़ खेती कहते हैं। और यहाँ पर जो है निर्वाह खेती होता है जिसमें जो है आप अपने लिए सिर्फ उगाते हैं, उसका जो है व्यापार नहीं करते हैं, थोड़ी मात्रा में होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? देशों के और प्रदेशों के जो है पुराने नाम हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है मालदीव, बी है श्रीलंका, सी है मॉरिशस और डी है सूरीनाम। जवाब हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन बी, श्रीलंका को जो है पहले सीलोन नाम से जाना जाता था, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शीत मरुस्थल। ऑप्शन ए है टैगा, बी है टुंड्रा, सी है हिमाचल क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां से बी हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? नीलगिरी पर्वत किस प्रकार का पर्वत है पूछा गया है। ऑप्शन ए है संचित पर्वत, बी है प्रखंड पर्वत, सी है अवशिष्ट पर्वत और डी है मोरदार पर्वत यानी वलित पर्वत। जवाब हो जाएगा यह एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है ना। यह जो है एक अवशिष्ट पर्वत है और यह जो है तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक 3 राज्यों में फैला हुआ है। 23वां प्रश्न, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहां पर होता है? यानी यमुना और बेतवा नदी एक दूसरे से कहां पर मिलती हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है हमीरपुर के निकट मिलती हैं। डी ऑप्शन से हो जाएगा हमीरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? चकमा। ऑप्शन ए है नेपाल, बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान और डी है श्रीलंका। तो चकमा जो है बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। बी ऑप्शन सही है। यह जो है बांग्लादेश के शरणार्थी से संबंधित है और यह जो है 1964 से 1969 के बीच जो है अरुणाचल प्रदेश में आकर बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? संगीत के लिए ऑप्शन ए है व्यास सम्मान, बी है इकबाल सम्मान, सी है कालिदास सम्मान और डी है कबीर सम्मान। तो यह जो है आपका कालिदास सम्मान है जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और यह जो है एक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 26वां प्रश्न दिया गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा यह जो है 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन। जवाब हो जाएगा इन्हें जो है मधुशाला के लिए जाना जाता है। यह जो है इनकी बहुत ही फेमस कृति है मधुशाला। तो इनकी जो है कृतियों की अगर बात करी जाए तो मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है, ये सब इनकी जो है फेमस कृतियां हैं। इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का पिछले जो है पेपर में आया था प्रथम सत्र कब हुआ था, आपकी अंतिम सत्र पूछ लिया। इसी तरह से पेपर में आपके प्रश्न बनेंगे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम सत्र जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके बाद संविधान ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद नई संसद का निर्माण तक भारत का अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के 29वां प्रश्न है। तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन से कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? यानी सभी राज्यों में एक महान्यायवादी के तर्ज पर एक महान जो है अधिवक्ता होंगे। यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? जवाब हो जाएगा, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 165 में किया गया है। डी ऑप्शन सही है, किसमें? अनुच्छेद 165 में किया गया है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म ऑप्शन ए है बुलंदशहर, बी है अलीगढ़, सी है एटा और डी है फैजाबाद। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटा में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में जो है अब कासगंज में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इनके गांव का नाम जो है पटियाली था, जो कि उस समय एटा में था। अब जो है इनका जो है कासगंज में हो गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए है गुलाब, बी गेंदा, सी चमेली और डी है पलाश। सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है पलाश है, जिसे जो है टेसू के नाम से भी जाना जाता है। टेसू के नाम से भी जाना जाता है, और इसको जो है जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं। ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कांथा टांका जो है यह उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। बाकी जरी दरदोदी ये उत्तर प्रदेश में फेमस है, चिकनकारी भी है, और संगमरमर झरना, ये सब जो है उत्तर प्रदेश के जो है डीआई टैग प्राप्त जो है क्राफ्ट हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑप्शन ए है बरेली, बी प्रयागराज, सी नोएडा और डी है मेरठ। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का मुख्यालय है। प्रयागराज में। इसका नया मुख्यालय जो है लखनऊ में प्रस्तावित है, बन भी गया है नया मुख्यालय लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल जो एकमात्र देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। 36वां प्रश्न दिया गया है, दिसंबर 2023 में शिवाजी की प्रतिभा का अनावरण कहाँ किया गया? प्रतिभा नहीं, ये प्रतिमा होना चाहिए। प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? जवाब हो जाएगा यह जो है सिंधुदुर्ग में किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ पर? सिंधुदुर्ग में किया गया है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया कंचन देवी जी को। बी ऑप्शन से है कंचन देवी। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किस राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है आपके भारत में। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। कहाँ किया गया है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में यह किया गया है। अमेरिकी दूतावास एरिक मार्टिन ने जो है किया इसका उद्घाटन। तो इस तरह से हमने जो है 5वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में आप लोग एक बार बता दीजिए कि हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा, क्योंकि जो है 50 प्रैक्टिस सेट उसके भी आ चुके हैं। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हिंदी के भी 50 सेट जो है करवा दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।